नजर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हजारीबाग में पत्रकार पर हमले से बिफरे गिरिराज सिंह, कहा झारखंड में लोकतंत्र खतरे में। वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर बड़ा पिछड़ी के ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, कहा शहर का कचरा गांव में नहीं चलेगा। हजारीबाग में पत्रकारों ने निकाली आक्रोश रैली, इरफान अंसारी से माफी मांगने की मांग तेज। रांची में रफ्तार का कहर, बेकाबू कार मेडिकल शॉप में घुसी, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। बेजना कोलियरी में सीसीएल कर्मचारी घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के बरवड्डा थाना क्षेत्र के बड़ा पिछड़ी स्थित वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने एकजुट होकर प्लांट के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट में बायोमेडिकल वेस्ट का सही तरीके से निष्पादन नहीं किया जा रहा है और रात के समय अवैध डंपिंग की जा रही है, जिससे पूरे इलाके का वातावरण दूषित हो रहा है। इस मामले को लेकर जीप सदस्य स्वाति चौधरी ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस प्लांट को जल्द से जल्द बंद कर इसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। जैसे कि हम लोग उस दिन भी बायोमेडिकल वेस्ट जो चल रही है बड़ा पिछड़ी पंचायत के छोटा पिछड़ी में, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो कि पूरी तरीके से डंप किया जा रहा है कचरा को। बायोमेडिकल वेस्ट जो गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर सब जगह से आता है। शहर का कचरा गांव में क्यों रखा जाएगा? और रखा भी जाएगा तो इसको गड्ढा करके डंप किया जा रहा है, उसको जलाया नहीं जा रहा है, उसको डंप किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। यहाँ की हवा जहरीली हो चुकी है, जहाँ पे देख रहे माताएं, बहनों, बच्चे सब यहाँ पे जहर का सांस ले रहे हैं, जिसमें आए दिन संक्रमण, इन्फेक्शन। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है इन्फेक्शन के साथ जन्म लेता है। हॉस्पिटल आए दिन यहाँ के माताएं बहन अपने बच्चे को लेकर दौड़ती रहती है। यहाँ पे माताएं बहन अपने घर का काम देखेगी कि बच्चा को ले लेकर डेली हॉस्पिटल जाएगी। इसलिए हम लोग सब मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ पे बंद होना चाहिए, क्योंकि ये एक घनी आबादी वाली क्षेत्र है और यहाँ पे जेनेक्स इंटरनेशनल स्कूल भी है, जो ये क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक संचालित होती है। 10 कदम पे ही है स्कूल, जो छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक है, जहाँ बच्चे लोग को भी आने जाने में, यहाँ के गार्जियन लोग को भी तकलीफ हो रही है। इसलिए हम लोग उपायुक्त, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सबसे मांग करते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट को यहाँ से बंद करवाइए, क्योंकि इसके खिलाफ प्रदूषण विभाग ने भी मुझे हम लोग जैसे खबर किए थे तो वो भी जांच में आई है, वो भी रिपोर्ट अपना पेश की है कि एकदम ही गलत यहाँ पे काम हो रहा है। उन लोग भी जांच में पाई है कि नहीं वहाँ पे इसको जलाया जा रहा है, उसको डंप पूरी तरीके से वो डंप किया जा रहा है खुदाई करके, जो कि पूरी तरीके से गलत और गैर कानूनी काम है। आप लोगों ने आरटीआई किया था तो हाँ, क्या जवाब आया? आरटीआई में जवाब आया कि नहीं मैडम, आपने जो कहा था एकदम सही है। उन लोग भी निरीक्षण में, उन लोगों ने भी सही पाया कि हमने जो उनको शिकायत की थी सब में उन लोग सही पाए कि इसको डंप किया जा रहा है, कचरा को गड्ढा खोद के जलाया नहीं जा रहा है, कचरा गड्ढा खोद के वहाँ पे बस बायोमेडिकल वेस्ट को रखा जा रहा है। उसको जहाँ मन तहाँ देखिएगा आप, एक्सपायरी दवा सबको जहाँ मन तहाँ फेंका गया, नीडल आपको यहाँ के खेतों में मिल जाएगा। यहाँ के खेत बंजर बन चुकी है। यहाँ के जो ऐसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आता है तो हम लोग का मुख्य होता है कि हम लोग यहाँ पे खेती के सहारे ही अपना जीवन यापन करेंगे, लेकिन हमारे खेत पूरी तरीके से बंजर हो चुकी है, जिसमें खेती करने के लिए कोई भी पर्याप्त मात्रा नहीं है, क्योंकि हम लोग जा ही नहीं सकते हैं खेत में। इतना यहाँ पे खतरनाक हो चुका है, खेत में जाएंगे तो हम लोग संक्रमण का शिकार बन जाएंगे। यहाँ के आदमी भयभीत है पूरी तरीके से। आप लोग जब विरोध कर रहे थे तो कुछ ग्रामीणों पर जो है एफआईआर, हाँ, कुछ ग्रामीणों पे आवेदन दिया गया था। एफआईआर अभी तक हुई नहीं, लेकिन आवेदन दिया गया था कि हम लोग के ऊपर जबरदस्ती घुसने का कोशिश किए, हम लोग को जान से मारने का धमकी दे रहे थे, हम तोड़फोड़ करने का कोशिश किए। मेरे पति दिलीप चौधरी के ऊपर लगा कि 10 लाख रंगदारी मांग रहे हैं। तो इसमें ये जांच का विषय है, जांच करें, क्योंकि ऐसा तो हम लोग वहाँ पे आपका ये जो आती है आपका स्कॉट गाड़ी जो पुलिस की, वो भी वहाँ पे आई थी और दो वहाँ पे पॉल्यूशन का अधिकारी मौजूद, सबके सामने सब कुछ हुआ। तो ये पूरी तरीक़ा से गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग के ऊपर, जब भी हम लोग इनके लोग के खिलाफ बोलते तब हम लोग को
ऊपर एक झूठ मूठ का आवेदन और केस करने का काम शुरू से ही इन लोग का मनसा रहा है करने का। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग जैसे पॉल्यूशन का हम लोग को रिपोर्ट मिला, हम लोग जैसे RTI मांगे थे तो उन्होंने जैसे अपना भेजा है रिपोर्ट, उसके हिसाब से हम लोग उपायुक्त को फिर से मिलेंगे और फिर से इस रिपोर्ट को पेश करने का उपायुक्त के सामने कोशिश पेश करेंगे। आप लोग मांग क्या है? हम लोग को मांग है कि यहाँ से ये चीज़ को हटा दिया जाए, क्योंकि घनी आबादी वाली क्षेत्र है। यहाँ के हवा में जहरीला गैस को नहीं फैलाया जाए, क्योंकि ये यहाँ पे माताएं, बहनों, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सबको इससे खतरा है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा क्रांतिकारी जोहार रहेगा। मेरा नाम है डिम्पल चौबे, आपका JLKM का जिला अध्यक्ष। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है आपका बड़ा पिछड़ी में। ये है बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट जो यहाँ पे बना है, उसी का विरोध में रखा गया। ग्रामीणों के द्वारा हमेशा आवाज़ उठाया जा रहा था, लेकिन इसका कोई निष्पादन नहीं किया गया। इसमें क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम निकल रहा है, जो जैसे कि ग्रामीणों के द्वारा कहा जा रहा है कि इससे प्रदूषित पूरे वातावरण को प्रदूषित किया जा रहा है। तो ये तो ग्रामीण बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ के बच्चों के, बूढ़ों को, सभी को बीमार से ग्रसित हो जा रहे हैं, इलाज के लिए जा रहे हैं, कहीं मर जा रहे हैं। तो इसको किस तरह रोकथाम किया जाए, इसके लिए हम लोग पुनर्विचार कर रहे हैं और इसको रोकथाम करना ही होगा, क्योंकि ग्रामीण का हित के बारे में है। तो ग्रामीण को सोच समझ के इसमें डिसीजन भी लिए हैं, प्रशासन के पास भी गए हैं, DCSP के पास भी गए हैं, शायद ये लोग सब जगह आवेदन दिए, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिस कारणवश हम लोग बेबस होकर यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ताकि ये मामला आगे तक जाए और इसका जल्द से जल्द निष्पादन हो। कह रहे हैं कि शहर का कचरा गांव में नहीं चलेगा, तो इसके खिलाफ आप लोग बिगुल फूके हैं। तो आपके जो विधायक है, क्या इसको उच्च स्तरीय मांग करेंगे इसमें जांच के लिए? जी, हम लोग अपने स्तर से जहाँ तक होता है बात को रखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जहाँ तक होगा सुप्रीमो को हम लोग इसका सूचना देके उनको बोलेंगे किस प्रकार इसको निराकरण किया जाए, उन पर विशेष परिचर्चा करनी चाहिए। रांची के रिम्स इलाके में एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब एक अनियंत्रित कार अचानक मेडिकल शॉप में जा घुसी। घटना बरियातू थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां कार ने पहले एक अन्य वाहन को टक्कर मारी और फिर सीधे पटेल मेडिकल हॉल के पास दुकान में जा घुसी। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान या जनहानि नहीं हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और कार चालक की पहचान की जा रही है। हजारीबाग में पत्रकारों के साथ मारपीट के मामले को लेकर आज शहर में पत्रकारों ने आक्रोश रैली निकाली। इसी रैली में बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए। सभी के हाथों में तख्तियां थी, जिन पर इरफान अंसारी माफी मांगो, इरफान अंसारी की तानाशाही नहीं चलेगी और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो जैसे नारे लिखे हुए थे। रैली के दौरान पत्रकारों ने जोरदार नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जाहिर की। पूरे मामले को लेकर पत्रकारों में गहरा आक्रोश देखा गया, क्योंकि अब तक इस मामले में पुलिस द्वारा कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। पत्रकारों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इरफान अंसारी की मौजूदगी में हुई इस घटना ने पूरे पत्रकार समुदाय को आहत किया है। उन्होंने मांग की है कि दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और पीड़ित पत्रकारों को न्याय मिले। इसके साथ ही जो है मृतक के परिजनों के लिए आप जो है क्या कुछ सोच रहे? सवाल इतना ही था, मंत्री जी ने चुप्पी साधी और उसके बाद जो है बगल के जो भीड़ के हिस्से थे वो कार्यकर्ता थे, मृतक के परिजन थे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उस भीड़ के हिस्से ने जो है पत्रकारों पर हमला किया है और इसी को लेकर आज हम सभी जो है न्याय को लेकर सड़क पर उतरे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इन संवैधानिक तरीके से आपको मारपीट का अधिकार किसने दे दिया? ठीक है, किसी बात का खराब लगना हम लोग के भी, आप मनुष्य हैं, आपको किसी चीज अच्छा लगता है तो कोई चीज आपको खराब भी लग सकता है, लेकिन खराब लगने से आप किसी को मार दीजिएगा? आप किसी के साथ मारपीट करने का इशारा कर दीजिएगा? आप बोलते हैं कि आपके सामने नहीं हुआ। मंत्री जी, वीडियो है, सब जगह चल रहा है। बोलते हैं ना कि जहां सबूत होता है वहां पर बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। सांच को आज कहा तो फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक लाइन में एक्सेप्ट करना था, अपने समर्थकों को समझाना था। यह भी आपको करने में जब समय लग रहा है तो ये समय कहीं आपकी जो गैप है उसमें कुर्सी न समा जाए। मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने हजारीबाग में पत्रकार पर हुए हमले को लेकर झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस घटना को सीधे तौर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि किसी भी सभ्य समाज और लोकतंत्र में पत्रकारों पर हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। गिरिराज सिंह ने कहा कि झारखंड में पत्रकारों की सुरक्षा भगवान भरोसे है।
उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि इस मामले में संलिप्त दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वतंत्र पत्रकारिता की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने झारखंड की कानून व्यवस्था पर पूरी तरह ध्वस्त करार दिया। उनका यह भी कहना था कि जिस राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, वहां आम जनता की सुरक्षा की कल्पना करना भी मुश्किल है। देखिए, फुरकान अंसारी के शायद वो बेटे हैं और उन्हें घमंड है मुसलमान होने का, और वहाँ के मुख्यमंत्री मुसलमान और क्रिश्चियन के हाथ गुलाम हो गए, और झारखंड के अंदर बांग्लादेशी, मुसलमान और क्रिश्चियन मिलकर के बंगाल को ग्रैब कर लिया है। इसी कारण फुरकान अंसारी के लड़के ने जिस ढंग से पत्रकारों के साथ पीटने का, बदतमीजी करने का काम किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, ये लोकतंत्र की। निरसा के मुगमा एरिया के बैजना कोलियरी में सीसीएल कर्मचारी वाहन के चपेट में आने से घायल हो गए। इस घटना के बाद कर्मचारियों ने उसे आनन फानन में मुगमा एरिया अस्पताल में एडमिट कराया, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं होने से घायल कर्मचारी को परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसे लेकर कर्मचारी अस्पताल परिसर में कर्मचारियों ने जमकर हंगामा करते हुए अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मजदूर को बेहतर इलाज के लिए तोड़िया अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस घटना से गुस्साए बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के मजदूर बैजना कोलियरी के शाखा सचिव तापस कुमार चटर्जी ने क्षेत्रीय अस्पताल में बेहतर इलाज की सुविधा की मांग की है। मजदूर परिमल घोष वो ड्यूटी जा रहा था, मनमन के पास अचानक उसको मैंने बाइक से मार दिया। मार देने के बाद ये गिर गया, भयानक उसका चोट लगा, तो खबर दिया कोलियरी में खबर दिया, तो हम लोग तुरंत पहुंचे स्पॉट में पहुंचने के बाद हम लोग हॉस्पिटल लेकर आए, रेजिडेंट हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी ड्यूटी जो जिसका पड़ता है वो भी आदमी नहीं है, और यहाँ पर किसी का कोई माने आपका सेफ्टी में कोई काम नहीं करता है। लोग सेफ्टी का कोई धज्जा उड़ा दिया। मेरा मजदूर यहाँ पर पड़ा हुआ है, मैंने 1 घंटा ऊपर पड़ा हुआ था। उसके बाद हमारे निशान सर को हम लोग फ़ोन करके बुलाए, उसके बाद निशान सर आया, उसके बाद हम जीएम साहब को भी फ़ोन किए कि सर ये सब क्या हो रहा, मजदूर के लिए ये क्या हो रहा, ये मजदूर को शोषण हो रहा है। सर मजदूर आपके लिए खदान में जाता है कोयला करने के लिए, रेजिंग करने के लिए, रेजिंग भी आपको दे रहा, और मजदूर को आप कुछ सुविधा नहीं दे रहे। तो ये मैंने पूरा मैनेजमेंट और डॉक्टर सबका लापरवाही, पूरा सबका लापरवाही है। एको डॉक्टर नहीं है। समय से आइएगा तो देखिएगा आप लोग किसी को नहीं मिलेगा, खाली लोग हाजिरी बनाता है और घर से पैसा लेता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।